Hello, good morning, my dear students. How are you all? I hope you all will be fine at your home. Welcome back to your GK class. My dear students, today we will revise chapter 11 and 12, that is Amazing Landmarks and the Tricolor. So let us start our chapter. Firstly, we will revise chapter 11, that is Amazing Landmarks. In this chapter, we will study about some building and monuments, or they are so large and majestic that they fill us with wonder. मीन्स इस चैप्टर में हम कुछ अमेजिंग मीन्स कि जिनको देख के हम एकदम शॉक्ड हो जाए, हम आश्चर्यचकित हो जाए कि कैसे हाउ एनीवन कैन मेक दिस, कि किसी ने इसको कैसे इसको कोई बना सकता है, किसी ने इसको कैसे बनाया होगा, और हम बिना उनके तारीफ किए रह ही नहीं सकते. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. नंबर फर्स्ट, a Buddhist pagoda in Yangon, Myanmar. You can see in first picture, this is a Buddhist pagoda. Pagoda means Buddhist temple. Pagoda means Buddhist temple. So you can see this is a Buddhist pagoda that is situated in Yangon, Myanmar. So the name of this pagoda is Golden Pagoda. मीन्स कि म्यांमार के यांगून शहर में एक बुद्धिस्ट पगोडा है जो कि जिसका नाम गोल्डन पगोडा है. ये गोल्डन पगोडा के नाम से फेमस है. ओके. Next is a mountain on which the faces of 4 US presidents are carved. A mountain on which the faces of 4 US presidents are carved. Means कि एक माउंटेन है, एक पर्वत है जिस पे US मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स के फेस को बनाया गया है, उनकी चेहरे की आकृति को उस पर उभारा गया है, उस माउंटेन पे बनाया गया है. सो द नेम ऑफ दिस माउंटेन इज माउंट रशमोर. सो ऑन द माउंटेन रशमोर, the faces of 4 US presidents are carved. माउंट रशमोर पे US के 4 प्रेसिडेंट के फेस को उभारा गया है या उनकी आकृति को उस पर बनाया गया है. ओके. नेक्स्ट इज 34 केव टेम्पल्स carved out of the rock face of hill located in Maharashtra. 34 cave temples carved out of the rock face of a hill located in Maharashtra. इंडिया के महाराष्ट्र में एक पहाड़ी पे स्थित रॉक पे मीन्स एक हिल पे स्थित रॉक पे 34 केव टेम्पल्स को बनाया गया है. So this is Ellora cave. This is Ellora cave. यहाँ इन गुफाओं को जो 34 केव टेम्पल्स हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, और ये एक पहाड़ी पे बनाया गया है इन गुफाओं को, तो इनको क्या बोलते हैं? अलोरा की गुफाएं. सो दिस इज अलोरा केव्स. ओके. Next is a bridge in San Francisco, USA. A bridge in San
Francisco, USA. So you can see in picture, this is a bridge and it is situated in San Francisco of USA. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित ये एक ब्रिज है. सो द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज द गोल्डन गेट ब्रिज. इस ब्रिज का नाम क्या है? द गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है. नेक्स्ट इज अ टेम्पल इन जापान which is also one of the oldest wooden buildings in the world. So this is Horyuji temple. This is Horyuji temple. ये जो होर्यूजी टेम्पल है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मंदिर है. इस मंदिर का नाम है होर्यूजी टेम्पल, मीन्स होर्यूजी मंदिर, और ये जापान में स्थित है. मीन्स कि ये जापान कंट्री में स्थित है, और इसके साथ ही ये विश्व का सबसे पुराना लकड़ी से बना हुआ बिल्डिंग है. मीन्स लकड़ी से बना हुआ सबसे पुराना जो बिल्डिंग है या टेम्पल है वो कौन सा है? होर्यूजी टेम्पल. ओके. नेक्स्ट इज एन एम्फीथिएटर ऑफ एंशिएंट रोम used for a chariot races and now converted into a public park. So this is Circus Maximus. Circus Maximus ये सबसे पहले रोम में स्थित एक एम्फीथिएटर था जिसका यूज़ चैरियट रेस के लिए किया जाता था. मीन्स यहाँ पे चैरियट रेस ऑर्गेनाइज की जाती थी. बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एक पब्लिक पार्क में. इस चैरियट रेस के एम्फीथिएटर को बाद में पब्लिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया. सो द नेम ऑफ दिस प्लेस इज सर्कस मैक्सिमस. एंड लास्ट इज अ स्टैचू विद अ लॉयंस बॉडी एंड अ वुमन्स हेड इन इजिप्ट. A statue with a lion's body and a woman's head in Egypt. You can see in this picture. This is a statue. ये एक स्टैचू है जिसका बॉडी तो लॉयन का है, मीन्स शेर के आकार की इसकी बॉडी है, बट इसका हेड वुमन का है. मीन्स कि स्टैचू का जो फेस बना हुआ है, जो इसका हेड पार्ट है वो वुमेन के फेस की तरह है या वुमेन्स की हेड की तरह है, बट इसकी जो बॉडी है वो लॉयन की बॉडी है, शेर की बॉडी है, शेर का शरीर है. सो द नेम ऑफ दिस स्टैचू इज द स्फिंक्स ऑफ गीज़ा. द स्फिंक्स ऑफ गीज़ा. इस स्टैचू का नाम है द स्फिंक्स ऑफ गीज़ा. ओके. Now we will revise our next chapter, the tricolor. Tricolor means Tiranga. So in this chapter we will study about our tricolor. इस chapter में हम अपने तिरंगे के बारे में जानेंगे. So the tricolor is our national flag. Yeah, national flag are the symbols of national pride, honor and unity. All flags have a particular meaning. It is a citizen's duty to respect his or her national flag. So India's national flag is called the Tiranga or the tricolor, as it has 3 horizontal bands of colors. जैसे कि जो नेशनल फ्लैग होता है वो किसी भी राष्ट्र के गर्व, उसके सम्मान और उसकी एकता का प्रतीक होता है. और सभी कंट्रीज़ की नेशनल फ्लैग के अलग अलग मीनिंग होते हैं. वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं.
as we know, in our national flag has 3 horizontal bands of color, मीन्स में 3 अलग अलग कलर की 36 पट्टियाँ हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है. सो इस चैप्टर में हम अपने तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर without wasting our time. So number first is the Prime Minister of India unfurled the national flag on which day? At the Red Fort in Delhi. Means कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पे किस दिन तिरंगे झंडे मीन्स हमारे नेशनल फ्लैग को फहराते हैं. सो टेल मी, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती मीन्स वो गांधी जयंती या इंडिपेंडेंस डे किस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से झंडे को फहराते हैं? सो ऑन इंडिपेंडेंस डे. ओके, एंड वी नो इंडिपेंडेंस डे इज अबाउट टू कम. यस, so we celebrate our Independence Day on 15th of August. Okay, so the Prime Minister of India unfurled the national flag on Independence Day at the Red Fort in Delhi. So भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय झंडा मीन्स तिरंगे झंडे को फहराते हैं. ओके, next is the Ashok Chakra. In the middle of the white band is the wheel of law. मीन्स कि हमारे तिरंगे झंडे में जो वाइट बैंड मीन्स मिडिल का जो बीच की वाइट पट्टी होती है उस पे जो चक्र बना होता है वो किस चीज़ को शो करता है? वो व्हील ऑफ लॉ मीन्स कानून के चक्र को शो करता है और उसका क्या नाम है? अशोक चक्र. जो अशोक चक्र कानून के पहियों को मीन्स कानून के चक्र को शो करता है. इसके साथ साथ ही वो हमारी लाइफ लाइन को भी शो करता है, लाइफ के मूवमेंट को भी शो करता है कि लाइफ या ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा गतिशील होती है. And it is navy blue in color. It signifies that there is life in movement. और ये कलर में कैसा होता है? ये नेवी ब्लू का कलर होता है. As I told you earlier, it signifies that there is a life in movement. मीन्स की लाइफ हमेशा गतिशील होती है. ओके, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ width to the length of the flag is 3:2. मीन्स जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 3:2. मीन्स कि अगर उसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी तो लंबाई 2 मीटर होगी. अगर चौड़ाई 3 किलोमीटर होगी तो लंबाई 2 किलोमीटर होगी. सो दिस इज द रेशियो. सो द रेशियो ऑफ the width to the length of the flag is 3:2. Okay, next, number 4th is the design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947. मीन्स कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो इस तरह रहेगा. मीन्स कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो किस तरह रहेगा? ये तिरंगा होगा. इस चीज़ को भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा वो तिरंगा होगा और इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया. ओके, नेक्स्ट इज Indian citizens says Jai Hind while saluting the national flag. Yes, when we salute our national flag,
वी से जय हिंद। जब भी हम अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जय हिंद। ओके, नेक्स्ट इज आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 colors and write what these colors signify in the blanks. As we know, there are 3 colors in our national flag and it has a different meaning. So now we will see what is the meaning of these 3 colors. So the first and top band is saffron color band. So saffron color is represent to courage. मीन्स तिरंगे झंडे के सबसे ऊपरी जो टॉप बैंड होता है वो सैफरन कलर होता है, जो कि करेज मीन्स जो कि हमारे साहस, आत्मविश्वास को शो करता है। एंड द मिडिल बैंड इज वाइट बैंड। सो द वाइट कलर इज द सिंबल ऑफ पीस। जो हमारे तिरंगे झंडे में जो मिडिल बैंड है वो सफ़ेद रंग का बैंड होता है और सफ़ेद कलर शांति का प्रतीक होता है। एंड द बॉटम और लास्ट बैंड इज ग्रीन कलर बैंड एंड ग्रीन कलर शो द प्रॉस्पेरिटी। और जो सबसे लास्ट का बॉटम बैंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, जो कि हमारे प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, हरियाली को शो करता है। ओके, एंड डू यू नो ऑन 26 जनवरी 2002 द फ्लैग कोड वॉज चेंज्ड। नाउ the citizens of India are free to hoist the Indian flag over their homes, offices and factories on any day. क्या आपको पता है कि 26 जनवरी 2002 से द फ्लैग कोड वॉज चेंज, मीन्स कि जो तिरंगे झंडे को के कुछ नियम्स को बदल दिया गया। जैसे कि अब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने नेशनल फ्लैग को मीन्स तिरंगे झंडे को अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कहीं भी किसी भी प्लेस पे किसी भी दिन फहरा सकता है। मीन्स 26 जनवरी 2002 के पहले आप तिरंगे झंडे को अपने घर, अपने ऑफिस, इन सब जगहों पे और किसी भी दिन पे आप होस्ट नहीं कर सकते थे, मीन्स तिरंगे झंडे को फहरा नहीं सकते थे। लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद हम इस बात से फ्री है कि हम तिरंगे झंडे को अपने घर, ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, किसी भी प्लेस पे और किसी भी दिन, ज़रूरी नहीं है कि केवल हम नेशनल हॉलीडे मीन्स नेशनल ओकेज़न पे ही हम तिरंगे झंडे को फहराएं। हम किसी भी दिन तिरंगे झंडे को अपने घर, ऑफिस या कहीं भी हम फहरा सकते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड you feel happy to read this chapter to know more about our tricolor. So my dear student, now this is your homework. You have to read both chapters again and you have to learn both chapters. This is your homework. You have to learn chapter 10, 11 and 12. Okay? So thank you and God bless you, my dear students.